राम तव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना, देव सकल सुरपति सुहाई, आज पुरंदर सम को नाही। नटनी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में हनुमान जी की यात्रा और चरित्र का जो वर्णन किया, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो उस भाषा से परिचित थे हैं उन्होंने उसका आनंद लिया, और अन्य लोग भी पूरे शांत भाव से, जिस तरह से आपने धैर्य पूर्वक सुना, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ के नगर निवासी कितने सभ्य हैं और वे किस तरह से दोनों ही रूपों में सहयोग देते। तो आइए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं श्री राम विवाह के प्रसंग के उन पंक्तियों से, जिसमें एक आनंदमय रसमय प्रसंग भी है और उसमें भक्ति और अध्यात्म के अनोखे उपदेश। एक विशेष और आपका ध्यान में आकृष्ट करूं, आप ये स्पष्ट देखेंगे कि जिन्हें हम महाराज जनक की पुत्री सीता के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम जनक नंदिनी कह पुकारते हैं, सत्य तो यही है कि वे महाराज जनक की पुत्री नहीं है। अब तो जैसा आप रामायण में पढ़ते हैं कि जब मनु और शत्रुघ्न ने साधना किया तो प्रभु और सीता जी ने उन्हें दर्शन दिया। तो भौतिक अर्थों में उनका जो जन्म हुआ वह जनकपुर में हुआ, और जन्म भी जो हुआ वो एक अनोखी पद्धति से, और वह पद्धति आप सबको ज्ञात है, आप परिचित है। मानो एक संकेत है, जनकपुर में सूखा पड़ा हुआ था और उस परंपरा के अनुकूल ऐसे अवसर पर राजा को स्वयं हल जोतना चाहिए। महाराज श्री जनक हल चला रहे थे, तब अचानक रथ के नुकीले भाग से पृथ्वी का जो रूप सामने आया, उसी में एक दिव्य कन्या उन्हें दिखाई पड़ी। बड़े ही स्नेह से, गरुड़ भाव से महाराज श्री जनक ने कन्या को गोदी में उठाया। यह मान लिया कि यह तो मेरी पुत्री है, और अपनी पत्नी सुनैना जी की गोद में उन्हें दिया। अब यहाँ पर जो समझने योग्य सूत्र है वो ये है कि साधारणतः हम लोग शरीर और शरीर के संबंधों को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं। तो शरीर के संबंध का महत्व नहीं है ऐसा तो नहीं है, किंतु इस प्रसंग में एक नई एक आपके सामने बात रखी गई, और वो जीवन का सत्य है कि साधारणतः जिसका जन्म अपने शरीर से होता है, तो वो व्यक्ति उससे अपनत्व और ममता से जुड़ जाता है। और अगर किसी को ये कहा जाए कि ये मैं पुत्र हूँ और आप माँ हैं, तो शायद वो ऐसा लगता है कि कहने वाले ने भी केवल शिष्टाचार का पालन करते हुए कह दिया, और जब कोई पुत्र मानता है तो मानने में वो गहराई नहीं होती जो शरीर से जन्म लेने वाले के द्वारा होती है। और ये सच्चाई है, किंतु आप ये अच्छी तरह से गहराई से विचार करके देखें। ये जो सीता जी है, उसे शरीर के सदनर्भ से तो महाराज जनक का कोई अर्थ उस रूप में जन्म नहीं हुआ, न तो सुनैना जी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, और उस अर्थ में न तो वे महाराज जनक की पुत्री मानी जाती,
पर मानो महाराज श्री जनक के लिए जो शब्द कहा जाता है विजय, तो विजयी शब्द का तात्पर्य है, अर्थ है जो देह से ऊपर उठा हुआ। तो इस शब्द का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति देह को ही सब कुछ माने हुए बैठा है। अभी बेटी मंदाकिनी मंथरा और कैकेयी जी के संबंध की ओर जो संकेत कर रही थी, उसमें कैकेयी जी श्री राम को बहुत अधिक प्रेम करती थी, यही संसार में प्रसिद्ध था। और लोगों को यही लगता है कि कैसी अनोखी बात है कि सौतेली माँ होते हुए भी वो अपने पुत्र से भी अधिक राम से प्रेम करती। लेकिन जब समय आया तो बात बदल गई, और बदलने वाली मंथरा जिसका संकेत वे कर रही थी, तो मंथरा का सूत्र तो क्या था? मंथरा ने कैसे अपनी बात रखी होगी या रखी कि कैकेयी जी बदल जाती है, और तब उसका सूत्र एक ही है, और वह सिद्ध करता है कि कैकेयी जी का एक ऊंचे गुणों से युक्त होने पर भी देह को महत्व अवश्य देती है। और इसका पता कैसे लगता है? कई प्रसंगों को लोग समझ कम पाते हैं गहराई से, और वो छपाई के पीछे जो छुपा हुआ भाव है उसको ध्यान से समझने की चेष्टा भी नहीं होती। और ये है कि मंथरा ने जब जाकर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार दिया तो कैकेयी जी परम प्रसन्न हुई। लेकिन मंथरा ने जो कैकेयी जी को गहराई से जानती थी, लड़कपन से जानती थी, वो भीतरी उनकी कमजोरियां दुर्बलताएं भी जानती थी। कई लोग ऊपर से बहुत अच्छे होते हैं, पर वो भीतर कुछ न कुछ ऐसी बुराई भी होती है कि जो सामने बाद में आ जाती है। तो उसने जो सूत्र पकड़ा और पकड़ लिया कैकेयी जी के वाक्य से। कैकेयी जी ने कहा, मंथरा, राम से बढ़कर मुझे कौन प्रिय है, और मैं ब्रह्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी जन्म दे करी हो वो ही राम से पूत बतो। मेरा अगला जन्म हो तो राम मेरे पुत्र बने, सीता जी मेरी बहू बने। तो बड़ी विचित्र बात है। भगवान राम उनको अपनी माँ से अधिक चाहते हैं। वो स्वयं ये कहती है कि राम कौशल्या तन सब महतारी राम साजत की सुहाव प्यारी। फिर वो इतनी बेचैन क्यों है कि अगले जन्म में राम पुत्र बने? और वही देह के प्रति महत्व, और महत्व क्या है? हाँ, राम मुझे बहुत चाहते हैं, मैं राम को बहुत चाहती हूँ, पर राम का परिचय जब समाज को मिलेगा तो कौशल्या के बेटे के रूप में मिलेगा, मेरे बेटे के रूप में तो नहीं। और राम अगला जन्म अगर वो मेरा जन्म हो और मेरे ही पेट से, बस यही वो उनकी एक दुर्बलता है। शरीर को इतना महत्व कि अगर अभी पुत्र के रूप में मैंने मान लिया या राम ने मान लिया तो मानने वाली बात है, पर वास्तविकता तब होगी जब पेट से जन्म मिलेगी। यह जो एक उनकी शरीर के प्रति गहराई से छिपी हुई धारणा है, उसी ने आगे चल करके मंथरा ने उसी का लाभ लिया। और मंथरा ने अंत में एक गोस्वामी जी ने बड़ा व्यंग्यात्मक बड़ी कल्पना किया कि महाराज श्री दशरथ कैकेयी जी को मनाने के लिए जाते हैं वो भवन में, और उस समय मनाने के लिए उन्होंने कैकेयी जी की सुंदरता, बुद्धिमत्ता सबकी प्रशंसा किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बस तुम जो चाहोगी वही मैं करूंगा। तो ये जो कौ के कहीं करो नरेशु, कौ को ही नृप ही निकारो ने, इतने वाक्य स्तुति गुण गाते हुए भी आश्चर्य था कि बोल नहीं रही, कैकेयी जी बोल ही नहीं रहे। तो गोस्वामी जी से किसी पूछा कि कैकेयी जी बोल क्यों नहीं रही?
तो स्वामी जी ने अपनी व्यंग भरी भाषा में लिखा कि कैकेयी जी ने दीक्षा ले लिया, मंत्र ले लिया। गुरु कौन? गुरु वशिष्ठ है, स्कूल के गुरु। तो वशिष्ठ थे नहीं, मंथरा से उन्होंने दीक्षा ले लिया। मंथरा एक दासी थी और उन्होंने जिस मंथरा के लिए कहा हो कि तुम ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हारी जीभ कटवा लूंगी, उसी मंथरा को गुरु बना लिया, दीक्षा ले लिया। क्या इस मंथरा में कोई विशेष बात है क्या? उसी आज जी ने कहा मंथरा के लिए एक उपाधि में देता हूं। क्या? बोले कोट कुटिलमणि गुरु पढ़ाई, करोड़ों कुटिलों में भी जो सर्वश्रेष्ठ कुटिल हो वो मंथरा। तो आखिर भरत जी अगर भगत शिरोमणि है तो मंथरा कुटिल शिरोमणि है। और ऐसी अनोखी बात है कि उन्होंने मंथरा को गुरु मान लिया। और वो स्वामी जी कहते हैं कि दीक्षा में कभी कभी गुरु लोग कह देते हैं भाई मंत्र जब करते समय बोलना नहीं। तो मंथरा ने ये कह दिया था कि महाराज दशरथ जब भी कुछ बोले, चाहे जितनी स्तुति करें, तो बोले बिल्कुल नहीं। और एक ही बात बता दिया कब बोलना। तो वो स्वामी जी कहते हैं कि मंथरा इसलिए नहीं बोल रही है कि कोट कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, करोड़ करोड़ कुटिलों के मणि के ने जो मंत्र दिया। आप जानना चाहते हो दीक्षा में गुरु मंत्र दिया जाता है। मंथरा ने कौन सा मंत्र दिया? षडाक्षर की द्वादशाक्षर की अष्टाक्षर। वह मंत्र ऐसा प्रसिद्ध है कि लोग चाहे जितनी दीक्षा लें, अपने मन में एक मंथराई का मंत्र जब करते हैं दूसरे का नहीं। और मंथरा का क्या मंत्र आप जानते हैं? कैकेयी के कान में कहा, याद रखिए। देखिए इस बात को मत भूलिए कि अपना अपना होता है और पराया तो पराया ही होता है। राम कुछ भी हो तो पराये हैं, वो आपके सौत के बेटे हैं। बस ये मंत्र मैंने कहा ना कि मंथरा का जब कौन नहीं करता, सबके मुंह से भीतर चाहे बोले चाहे न बोले, पर ये बात आती है कि भाई अपना अपना ही होता है, पराया पराया। और अपना कौन होता है? जो शरीर से जन्म जिसका हुआ। ये तो कोई आवश्यक नहीं है कि शरीर से जन्म लेने वाले सब बहुत सज्जन होते हो और बहुत प्यार करते हो। वो तो बहुत से दृष्टांत ऐसे होते हैं कि शरीर से जन्म लेने वाले भी महान कष्ट दे देते। पहले व्यक्ति बेचैन रहता है बेटे का जन्म हो जाए, पर कभी ऐसा और अनेक बार ऐसा होता है जब ऐसा पुत्र मिल जाता है कि जीना दुभर कर देता है, जीवन भर कष्ट देता है। और वो कबीरदास जी ने अपने व्यंग भरी भाषा में कहा कि एक व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई तो बड़ा झगड़ालू लड़का था, लेकिन मृत्यु के बाद उसने निर्णय किया कि पिताजी की अस्थि को हम ले जा करके गंगा जी में विसर्जित करेंगे। जब लोगों ने सुना तो आश्चर्य हुआ, इतनी भावना आ गई कि पिताजी की हड्डी को गंगा जी में ही डालेंगे। तो कबीर ने अपनी व्यंग भरी भाषा में कहा, हाँ ठीक ही तो है। क्या? बोले ये बाप सो दंगम दंगा और मरे हाड़ पहुंचा में गंगा। जब तक जीवित रहे दंगा करते रहे बाप से, मरने के बाद हड्डी गंगा में पहुंचा रहे। तो ये आवश्यक तो नहीं है कि आप ये मान लें कि जो शरीर से जन्म लेगा वो अपना जरूर होगा, और जिसका शरीर से जन्म नहीं है का वो हमारा अपना नहीं है। ये धारणा व्यक्ति के जीवन में होती है। तो कैकेयी जी की इसी धारणा नहीं तो श्री राम को वन भेज दिया, एक अनर्थ और अमंगल की सृष्टि कर दिया। तो उसका अभिप्राय ये है कि देह के नाते से नाता मानने की एक पात्र की दो पात्रों की भूल में ही श्री राम को वनवासी बना दिया। पर ये जिनकी चर्चा चल रही है, आपको लगने लगेगा कि ये मंथरा और कैकेयी कहां से आ गई। उसका अर्थ ये है कि यह विजयनगर है, और विजयनगर की विशेषता यह है कि जिनका जन्म शरीर से हुआ ही नहीं, उन पिताजी को अपनी पुत्री माना और ऐसा महत्व उन्हें दिया कि
सारा प्रेम, सारा स्नेह, सारा जो कुछ है वो तो सीता जी के प्रति उनका है। तो मानो ये देहवादी धारणा जितना अनर्थ करती है, इसका रूप है कैकेयी का जीवन। और देहवादी धारणा का सबसे विकृत रूप है लंका में। और उस लंका का अर्थ ये है, जो प्रसंग चल रहा है उसका सूत्र यही है कि सीता जी, उनका तीनों ही रामायण के नगरों से विशेष संबंध है। मिथिला, अयोध्या और लंका। मिथिला में उनका जन्म हुआ, अयोध्या में विवाह के बाद वे गई और लंकावासी रावण ने उनका हरण किया। और इसी लंका में रावण पाना चाहता है सीता जी को शरीर भावना से, भोग भावना से। हनुमान जी की यात्रा का अर्थ यह है कि हनुमान जी की भी यात्रा जनक नंदिनी सीता को पाने के लिए ही है। अंत में उन्हीं के दर्शन के लिए तो वे गए और अंत में उनके पास पहुंच गए। रावण श्री किशोरी जी से कहता था, एक बार मेरी ओर यदि तुम दृष्टि डाल लो तो एक बार बिलो की मम ओरा। यह कहा कि मंदोदरी आदि हमारी जितनी रानियां हैं सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी। पर किशोरी जी ने रावण की ओर दृष्टि उठा के नहीं देखा। और वो हनुमान जी यात्रा के बाद आपने देखा वहां एक वो है जो सीता जी को पाना चाहता है शरीर, और शरीर में भी भोग की वृत्ति और स्वामित्व। और उसी वाटिका में हनुमान जी गए और हनुमान जी जब जननी सीता के बेटे बन गए। तो हनुमान जी का जन्म क्या किशोरी जी के उदर से तो हुआ नहीं। हनुमान जी का जन्म तो अंजनी के गर्भ से हुआ, पर अंजनी के पुत्र के रूप में उनका वर्णन होते हुए भी मुख्य रूप से तो जब उन्होंने जनक नंदिनी सीता ने हनुमान जी से कहा कि है सुत सब कब तुम ही समाना, तो माने मानो वैदेही है वो। और उन्होंने भी देह के नाते को महत्व दिया होता तो हनुमान जी को पुत्र कैसे माने। और आप जानते हैं जनक नंदिनी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ वे लौकुश, और वो लौकुश जो है बड़े सुंदर थे। वो स्वामी जी कहते हैं, दो विजयी विनयी गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, अत्यंत सुंदर, अनेक अनेक गुणों से युक्त। तो देखिए भगवान राम के शरीर के पुत्र के नाते जिनका जन्म हुआ लव और कुश का, न उसका उनका हम मंदिर बनाते हैं न पूजा करते हैं। और जिन हनुमान जी का जन्म शरीर से नहीं हुआ तब शरीर के भी माने उन्हें पुत्र माना। और प्रभु ने भी बाद में यह कह करके कि सुर सुत तो ही उर्ण में नहीं, मानो शरीर के पुत्र की अपेक्षा भाव से जिनका जन्म हुआ वे हनुमान जी हमारे लिए परमाराध्य हैं। हम लोग उसके इतिहास के दृष्टि से उनके गुण गाते हैं, वो भगवान राम के पुत्र हैं। लेकिन वस्तुतः जो पुत्र आज भी निरंतर जिनकी पूजा हो रही है वह तो हनुमान जी। तो मानो सीता जी को देखने की जो ये तीन दृष्टि है, मिथिला की दृष्टि, और मिथिला की दृष्टि के बाद अयोध्या की, और अयोध्या के बाद लंका। और उन तीनों दृष्टियों में ही तो सारी राम कथा समाई है। और उसका सूत्र यही है, विवाह का सूत्र जिस पर चर्चा चल रही थी। महाराज दशरथ जनक ने पाया तो विवाह के एक योजना बना करके उन्हें पुत्री मान करके अर्पण किया। और वे अगर विवाह के बाद श्री अवध में पधारी तो अनेक अनेक प्रेम के नाते उनके श्री प्रभु के परिवार में और सभी लोगों ने जोड़ा। और एक वह दृष्टि जो लंका के रावण की है, जो मनुष्य के जीवन में विकृति उत्पन्न करने वाली है, और उसी वृत्ति से उसका विनाश हुआ। तो ये जो देह के तीन रूप हैं, कहिए दशमुख नगर, दशरथ नगर और विदेह नगर। लंका दशमुख नगर है
अयोध्या लंका 10 मुख नगर, अयोध्या 10 मुख नगर और मिथिला विदेह नगर। बस यह 3 स्तर हैं। 10 मुख नगर का अर्थ है कि जैसे मुख के द्वारा आप वस्तु का स्वाद लेते हैं, इसी प्रकार से जो 10 इंद्रियों के द्वारा भोगों का आनंद लेना ही जीवन का लक्ष्य मानता है, वो दशरथ नहीं 10 मुख नगर का निवासी। और तब विचार करके देखें कि अधिकांश लोग तो 10 मुख नगर के निवासी है और वो 10 इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही तो लगे हुए हैं। और दशरथ का अर्थ ये है कि रथ में घोड़े हैं, पर रथ पर जो घोड़े हैं उनको सारथी के द्वारा एक लगाम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और रथ पर बैठ करके हमें जहां जाना होता है वहां जाते हैं। तो मानो जिस व्यक्ति ने 10 इंद्रियों पर नियंत्रण किया और नियंत्रण करके उन्होंने जीवन का लक्ष्य पाने की चेष्टा किया, पर वो दशरथ है। और जैसे घोड़े और सारथी के द्वारा रथ चलाए जाने पर भी कभी घोड़ा काबू से बाहर हो जाता है, ऐसा कुछ बना और उसके विस्तार की इस समय अपेक्षा थी। पर यह जो विदेह नगर है, यह नगर तो क्या कह रहा है, जी ने बहुत बढ़िया चुनाव किया। दशरथ 10 मुख नगर माने जहां असंत ही असंत रहते, 2-3 संतों को छोड़कर। इसलिए हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो आश्चर्य हुआ कि लंका में भी कोई, तो उसका अभिप्राय यह है कि ये तो असंतों का नगर है और अयोध्या में संत ही संत है। और एक असंत भी इतना बड़ा है मंत्रा, जो उसके चमत्कार ने अपना ऐसा प्रभाव डाला कि वो सब कुछ बदल दिया। तो लंका में असंत ही असंत, अयोध्या में एक असंत और मिथिला में तो केवल असंत है। पूर्ण नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर में जितने हैं सब में संत व्यक्ति, और इसी संत व्यक्ति का परिचय अभी आप सुन रहे थे। भाषा अंग्रेजी थी, शायद कुछ लोगों के लिए समस्या बनी हो तो सूत्र मैं बता दूं। तो वहां पर आप ये पढ़ते हैं कि कितनी बड़ी सिंहिका के रूप में ईर्ष्या की वृत्ति है, और वह ईर्ष्या की वृत्ति जो व्यक्ति को ऊपर उठते देख करके नीचे गिराने की चेष्टा करती है, और जो बस ढूंढती है कि इस व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए कोई इसमें कमी ढूंढे, इसमें कोई कालापन ढूंढे। तो इसका अर्थ है कि हनुमान जी को तो प्रारंभ में ही ईर्ष्या वृत्ति का सामना करना पड़ा और हनुमान जी ने उस ईर्ष्या वृत्ति को मारा। पर जनकपुर में यह तो मिथिला जनक, या तो अगर रावण से युद्ध प्रारंभ हुआ तो शूर्पणखा की ईर्ष्या वृत्ति, शूर्पणखा श्री राम से विवाह का प्रस्ताव करती है, और जब बाद में वो सीता जी को खाने चलती है तो ईर्ष्या की पराकाष्ठा थी कि लगता है इसी सुंदरी पत्नी के कारण ये राजकुमार मेरी बात नहीं मान रहा, अगर मैं इसको खा लूं तो ये विवाह कर लेगा। तो मानो लंका में तो ईर्ष्या जो है वो इतनी प्रबल है, वो सिंह हनुमान जी को सिंहिका के रूप में प्रारंभ में ही मिल गई, और ये सारा संघर्ष जो हुआ वो तो शूर्पणखा के महान घोर ईर्ष्या का ही परिणाम था। पर मिथिला का तो क्या कहना, यहाँ की जो स्त्रियां हैं, बस आप ऐसा लगेगा कि कितनी संत वृत्ति है मिथिला में, और उसका परिचय ये मिलता है हर प्रसंग में। गोस्वामी जी कहते हैं मंथरा ने, शूर्पणखा ने श्री राम की सुंदरता देख करके ये कहा कि बस तुम्हारा निर्माण ब्रह्मा ने मेरे लिए किया, मौसम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये है स्वार्थ और ईर्षा। और जब मिथिला की नारियों ने, वहां की सुंदरियों ने श्री राम को देखा
उनके मन में क्या आया? तो स्वामी जी कहते हैं, जनकपुरवासिनी स्त्रियां कहती हैं, शब्द वही, ब्रह्मा ने ही निर्माण किया, पर सूर्पणखा कहती है ब्रह्मा ने तुम्हारा निर्माण मेरे लिए किया। और जनकपुरवासिनी स्त्रियां कहती हैं, यही विरंची रची सी समारी, यही श्यामल वर रचो विचारी। जिस ब्रह्मा ने जनक नंदिनी सीता को बनाया, उसे सोच समझ करके उनके लिए योग्य वर राम को बनाया। मानो अधिकार, स्वार्थ और ईर्षा यही लंका का लक्षण है। और जहां पर दूसरे के आनंद में, दूसरे के उत्थान में, दूसरे की प्रसन्नता में प्रसन्नता की भावना आवे, वही मिथिला की भावना है। तो मिथिला की नारियां तो सभी यही चाहती है। और कितने सुंदर भाव आते हैं कि किसी ने कहा कि विवाह धनुष भी टूट गया, तो धनुष टूटने में भी कितना बड़ा संतत्व है जनकपुर के स्त्री पुरुषों में। आप सोचिए, अब श्री राम तो परम सुंदर, पर देखने में लगते हैं अत्यंत कोमल और सुकुमार, और धनुष तोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। बाद में जिस समय गुरु विश्वामित्र ने कहा कि उठो राम, भंजो भव चापू, तो उस समय जैसे जब कोई उत्साह में खड़ा होता है तो अलग सा दिखाई देता है, पर श्री राम के खड़े होने को देख के जरा भी नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। कोई उसके लिए बड़ा उत्साह उनके मन में। वह स्वामी कहते, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछो रहावा। गुरु जी ने कहा, राम उठो, और गुरु जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से कहा। अभी तक ये कहा जाता था, उठो, उठ राजाओं को चाहिए उठे, धनुष तोड़े, सीता जी को विवाह करके पावे, कीर्ति पावे, अद्वितीय सफलता उन्हें मिले। पर संत विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, नहीं नहीं, सीता जी को पाने के लिए नहीं, कीर्ति को पाने के लिए नहीं। तब बोले, उठो राम, भंजहु भव चापू, क्यों वे मेटहु तात जनक परितापू। तुम तो दूसरों की पीड़ा को दूर करना तुम्हारा स्वभाव है, तुम चाहते हो। और तुम देख लो, जनकपुरवासी स्त्री पुरुष कितने व्याकुल हो रहे हैं, और जनक के दुख की कोई सीमा नहीं। तुमने अभी देख लिया किस तरह से उन्होंने कहा कि आप लोग घर लौट जाइए, मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। इतने दुख को मिटाना तो तुम्हारा उद्देश्य है, उठ करके तुम दुख दूर करो। भगवान राम जब उठे तो गोस्वामी जी कहते कि हर्ष और विषाद दोनों ही उनमें नहीं, परम शांत है। और उसका अर्थ क्या हुआ? जिसको कुछ पाना होता है उसमें हर्ष और विषाद दोनों होता है। मिल जाए तो बड़ा हर्ष, न मिले तो उतने विषाद। तो जब तक व्यक्ति के जीवन में कामना है तब तक हर्ष और विषाद से मुक्ति नहीं। भगवान राम ने, गुरुदेव ने आज्ञा दिया और ये कार्य संपन्न करना है। और ये भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा लोक कल्याण करने वाला, गुरु जी भले ही कहे कि तुम दूसरों का दुख दूर करने वाले हो, लेकिन भगवान राम उस वाक्य को सुनकर के इतना ही मानते हैं कि गुरु जी की प्रशंसा तो उनकी कृपा है, उनका वात्सल्य है, और वे कह रहे हैं तो उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए गोस्वामी कहते, ठाठ भये उठी, कैसे? सहज सुहाए, बिल्कुल जैसे हमेशा उठते थे, खड़े हो गए। और उनको देख करके उसके बाद गोस्वामी जी ने कहा, जनकपुरवासी स्त्री पुरुष जब देखने लगे, लो इतने देर उठे नहीं और उठ भी रहे तो लगते ही नहीं है कि कोई उत्साह है। आगे जब चले तो फिर गोस्वामी जी ने वही लिख दिया, सहज ही चले सकल जगत स्वामी, बिल्कुल जैसे चलते थे वैसे चले, उठे। अब तो जनकपुरवासिनी स्त्रियों को संदेह होने लगा ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। वहां के पुरुष भी ये सोचने लगे, पर कैसी ऊंची भावना है उन स्त्रियों की, कैसी ऊंची भावना है जनकपुर के पुरुषों की। जब उन्होंने देखा तो
स्त्रियों ने कहा हम चाहते तो यही है कि राम सीता का विवाह हो जाए, पर वो राम की सुंदरता तो दिखाई देती है, कोमलता बहुत, और वो कैसे धनुष तोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में धनुष टूटे, इसका क्या उपाय? और तब आप पढ़िए, जनक प्रवासी स्त्री पुरुषों ने जीवन में जितने पुण्य किए थे सबकी याद किया। इतना जप, इतना पाठ, इतना दान यज्ञ, किसके लिए? उन्होंने कहे ब्रह्मा महोदय, ये जितना हम लोगों का पुण्य है उसको लेकर के गणेश जी महाराज धनुष तोड़वा दीजिए। इतना बड़ा त्याग कल्पना कीजिए। बोले बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जय कत पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धम मृणाल की नहीं। बहुत बढ़िया बात कही। हम तोड़ेंगे कैसे? तो कहा एक तो धनुष बड़ा कठोर लगता है, इसको कमल नाल की तरह बना दीजिए। और उसके बाद गणेश जी से कहा कि अब इनकी भुजा में, आपकी सूंड में तो बड़ी शक्ति होती है, तो हाथी के सूंड के द्वारा तो न जाना कितना उखाड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो ऐसा कीजिए कि प्रभु की भुजा भी तो करिकर सम दिखाई देती है और कोमल है। अब आप अपने उसको सम्मिलित कर दे और धनुष टूट जाए। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हमारा सारा पुण्य लेकर के धनुष तोड़वा दीजिए। कितनी दूर तक भावना थी। किसी ने स्त्रियों से पूछा, ये गणेश जी से क्यों और देवताओं से क्यों नहीं? चिंता यह है कि अभी तो टूटने का प्रश्न है, तो टूटने के लिए हम चाहते हैं टूट जाए, पर बाद में कहीं जब शंकर जी को क्रोध आ जाए, किसने मेरा धनुष तोड़ा, और जब पता चलेगा कि बेटे ने तोड़वाया है तो चुप रह जाएंगे। माने गणेश जी का चुनाव भी इसलिए किया गया कि जिससे आगे भी कोई भय न आने पाए। कितनी कोमल भावना है इन स्त्री पुरुषों के हृदय में कि जो अपने जीवन के सारे पुण्य इसलिए लगा देना चाहते हैं कि सीता जी श्री राम का विवाह हो जाए। तो विदेह नगर जो है ये तो संतों का ही नगर है। यहाँ की पूर्ण नायु सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इसी विदेह नगर में देखो बहुत कल्याणियों के सूत्र है। देह नगर जहाँ महत्वपूर्ण है वही सीता जी और श्री राम का वियोग है, और जहाँ विदेह नगर है वही से सीता और श्री राम जी का मिलन है, विवाह है। और उसका अभिप्राय है कि जब तक हम देह की वृत्ति से अपने को ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक हमारे अंतःकरण में यह विवाह संपन्न नहीं होगा। और इसीलिए गोस्वामी जी ने एक बहुत ही सांकेतिक भाषा में जब यह संकेत किया कि श्री राम के सौंदर्य से सारे जगतपुरवासी सम्मोहित हैं और उसके लिए सब कुछ अर्पित करने के लिए प्रस्तुत हैं, तो यह विदेह नगर अपने नाम को सर्वदा सर्वथा सार्थक कराने वाला नगर है। तो उस नगर में बस ये तो सुंदर बात, विवाह का संबंध तो देह नगर से। मैं विवाह तो देखते हैं तब तो जितनी भी क्रिया होगी विवाह में वो तो देह के द्वारा होगी, चाहे वो सिंदूर डाला, सिंदूर दान किया जाए और चाहे भावरी हो, पर इसका अर्थ है कि शरीर रहे, पर शरीर होते हुए भी शरीर की भावना न रहे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जनक जी जब श्री राम की प्रार्थना करने लगे तो कैसे कर रहे थे? प्रार्थना तो हम सब भी करते हैं, पर प्रार्थना करने में और जनक जी के प्रार्थना में क्या अंतर है? वो स्वामी कहते हैं क्यों करे जनक, जनक कैसे प्रार्थना करें? क्यों विदेह मूर्ति सांवरी, इस सांवरे राजकुमार ने उनको सही अर्थों में विदेह बना दिया, अपने शरीर का भान भूल गया। तो मानो यह जो घोड़े पर बैठे हुए श्री राम है, जिनका दर्शन करके सभी दृष्टि, जिनकी जैसी दृष्टि है वो उसको पा करके धन्य हो रहे हैं। और सभी की दृष्टि में कल की विस्तार से चर्चा की गई थी कि तत्वों की जो है, चाहे वो ब्रह्मा,
चाहे भगवान विष्णु चाहे भगवान शंकर हो, देव सेनापति षडानंद हो, सभी इस को देख करके धन्य होते हैं। पर अब थोड़ा उसमें जो महत्वपूर्ण संकेत है, गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी के नेत्रों में तो नेत्र के द्वारा भगवान का दर्शन, पर दर्शन की प्रक्रिया क्या है? तो एक दिन की चर्चा आपके सामने की गई थी कि आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए। अगर आंखों में कमी हो तो वस्तु आपको सही रूप में नहीं दिखाई देगी, या दिखाई नहीं देगी, गलत रूप में दिखाई देगी। तो ये भगवान को देखने के लिए दृष्टि कौन सी चाहिए? उस दृष्टि में तो भगवान शंकर का तो कहना ही क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा को पश्चाताप है कि नेत्र आंखें ही है। वहां मानो ब्रह्मा ने भी अपने स्वभाव का परिचय दे दिया, कुछ प्रसन्न भी हुए, कुछ उदास भी हुए। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि का नियम है जो हर्षाने और पछताने दोनों ही मिला रहता है। पर अन्य सबके बाद गोस्वामी जी ने एक नई बात कही, और वह बात थोड़ा गहरे अर्थों में समझने योग्य है, और वह इस रूप में गोस्वामी जी कहते हैं कि इन समस्त नेत्र वालों में इंद्र के 1000 नेत्र, पर 1000 नेत्र पहले से नहीं, इंद्र के शरीर में 1000 छिद्र हो गए, और छिद्र जो है, जो ही बूढ़े के रूप में श्री राम को उसने देखा, वो छिद्र आंखों के रूप में बदल गए। इसके अर्थ पर आपने ध्यान दिया होगा, ध्यान देना ही चाहिए। छिद्र आंख के रूप में बदल गया है, इसका तात्पर्य, और तब तो आपका ध्यान उस पौराणिक गाथा की ओर जाएगा कि जिसमें गौतम और अहिल्या, गौतम पत्नी अहिल्या और इंद्र की गाथा आपको पढ़ने को मिलती है। अब आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों के चरित्र का जो वर्णन है तो बड़ा ऐसा है कि वो पढ़ने के बाद मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं लगता है, अच्छा है ही, पर एक अंतर आपको दिखाई देगा। देखिए, इंद्र गौतम पत्नी अहिल्या की सुंदरता पर मोहित हुआ, और दूसरी ओर रावण भी जनक नंदिनी की सुंदरता पर मोहित हुआ। पर अंतर तो ही है, और वो अंतर ये है कि एक ये तुलना भी है और अंतर भी है। तुलना क्या है कि इंद्र ने भी अहिल्या को पाने के लिए क्या किया, गौतम साधु का वेश बना लिया, साधु का वेश बना करके वो अहिल्या को पाने का प्रयास कर रहा है। और रावण भी जब सीता जी को पाना चाहता तो साधु का वेश बना के जाता है। तो साधु का वेश बना करके जाने का मनोविज्ञान क्या है कि सब लोग ये जानते हैं कि जितनी सरलता से साधु बन के दूसरों को ठगा जा सकता है और कोई उपाय नहीं। इसका अभिप्राय है कि जहां लोग कपड़े कोई साधु मान ले, अगर इस रंग का कपड़ा है तो साधु है, और नहीं तो देश को ही जब साधु मान लिया गया। और विचित्र बात क्या होती है कि साधु के जीवन में सच्ची साधुता आ जाए तो कहने क्या, सचमुच साधु हो जाए तो उससे तो कोई बड़ी वस्तु नहीं। पर साधु बनना जितना कठिन है, साधु का वेश बनाना उतने सरल है। क्या अगर गेरुआ कपड़े से साधु बन सकता है, कोई रंगीन कपड़े से तो बाजार में जाके खरीदे, और जितने रुपए का हो आप पहन लीजिए उसको, तो बन गए साधु। तो साधु बनना और बात है, और साधु का वेश बना करके लोगों को ठगना, और ठगी हो जाते हैं लोग। साधु बन करके अब जब कोई व्यक्ति नाटक तो निष्कामता का करे, क्या महात्मा जी कुछ नहीं लेते, बस गदगद हो गए। महात्मा जी कुछ नहीं लेते, तब वो इतना देते हैं, विचित्र विरोधाभास है। साधु भी कुछ नहीं लेते और आप उनसे ले लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए।
इसका अर्थ है कि मनोविज्ञान जानते हैं कि जितना नहीं करो उतना ही अधिक लोगों को मन में देने की इच्छा होगी। वही सब इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाखंड। इस युग के संदर्भ में कहा गया संसार में व्याप्त हो रहा है दम्भ कपट और पाखंड। तो ये वृत्ति दोनों के मन में विद्यमान, दोनों उसका लाभ लेना चाहते हैं। तो रावण राक्षस है और इंद्र देवताओं के राजा है। तो जब दोनों के मन में बुरी इच्छा आई तो उस बुरी इच्छा को पूर्ति करने के लिए दोनों ने साधु का वेश बनाया। लेकिन दोनों में यहां तक तो बराबरी है, पर बाद में उन दोनों में अंतर है और उस अंतर को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। और वो ये है कि इंद्र ने पहले से कल्पना कर ली थी क्योंकि अहिल्या विश्व में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। तो ब्रह्मा ने जब अहिल्या का निर्माण किया तो इंद्र ने यह अपने आप मान लिया कि इतनी सुंदरी अहिल्या का जो भी होगा परिग्रहण होगा या अर्पण होगा वो अर्पण करेंगे ब्रह्मा जी मुझे। लेकिन जो चाहता है वो नहीं हुआ। वही प्रसंग रावण से फिर तुलना है कर रावण ने सीता जी का हरण बाद में किया, पर उसके मन में भी उनको सीता जी को पाने की इच्छा थी और महाराज जनक के नगर में रावण भी उन लोगों में था जो धनुष तोड़ने के लिए गए थे। तो अब गोस्वामी जी जब ये संकेत करते हैं और आगे चल करके दूतों ने भी कहा कि रावण और बाणासुर जैसे व्यक्ति भी आए लेकिन धनुष देख करके चुपचाप चले गए। और मंदोदरी ने तो रावण को उलाहना दिया कि आप यदि सीता जी को पाना चाहते थे तो मार्ग खुला हुआ था। अगर जनक जी ने सीता जी का विवाह चाहे जिस राजकुमार से कर दिया होता तो आप बुरा मान सकते थे, पर जब उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को मेरी कन्या उसका वर्णन करेगी तो आप भी तो मंदोदरी देखा मैंने सुना आप भी गए। रावण ऐसे अवसरों पर अकेले ही आता था, मारो काटो लूटो। और गोस्वामी जी ने कहा जब वो चारों ओर उत्पात मच जाता था तो सबके अंत में जब सुन लेता था कि आतंक फैल गया है तो आपने चलो गदा कर ली अकेले, आपके साथ दिल में अकेले जाऊंगा। तो उसके मन में था कि एक तो लोग इतने डरे हुए हैं कि मुझसे कौन डरेगा, और उसको ये भी था कि लड़ाई तो कभी कभी मृत्यु भी पड़ जाती, तो कहीं ऐसा न हो कि कहीं मैं हार जाऊं। तो अगर और देखने वाले रहेंगे तो चर्चा हो जाएगी कि महाराज यहाँ हार गए। अकेले जाने में लाभ है कि कोई गवाही ही नहीं होगा। तो इसलिए रावण जो है वो इस तरह से अपने ढंग से उसका सोचने का ढंग था। तो जब जनकपुर में भी आया तो फिर वही बात, मंदोदरी ने कहा सुना है आप गए और गए थे तो आपके लिए मार्ग खुला हुआ था। पर रावण जिस वृत्ति का वो व्यक्ति था उसने ये कहा कि मेरे लिए कुछ कठिन नहीं था। तुम जानती हो कि मुझमें इतनी सामर्थ्य है कि मैंने शंकर पार्वती जी सहित कैलाश को उठा लिया और जब उठाया तब धनुष भी उनके पास ही था। तो जब मैंने कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती और सबको उठा लिया तो शंकर जी का धनुष उठाने में मेरे लिए क्या समस्या थी। तो मंदोदरी ने कहा जब आप ऐसा कहते तो फिर उठा लेते। उसने तुरंत बहाना बनाया। उसने ये कहा कि मैं क्या बताऊं, जनक इतना अविवेकी तो उसने ये कह दिया कि धनुष उठाने नहीं तोड़ना भी। और तब मुझे लगा कि उठाना तो ठीक है लेकिन हमारे गुरु जी का धनुष है उसे तोड़ना तो बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए सामर्थ्य होते हुए मैंने नहीं तोड़ा। ये उसका बहाना था। शंकर जी के कैलाश को उठा लिया तो उसका बड़ा भ्रम।
वो क्या उठ लेता? भगवान शंकर अपने कौतुक के लिए जानबूझ के उठ गए। देखिए उसका एक आध्यात्मिक तात्पर्य, गुरु का अर्थ क्या है? तो गुरु के अनेक अर्थ हैं, उन अनेक अर्थों में है जो भारी है वो गुरु है। जो गुरु कर कहेंगे ये गुरु बड़ी भारी वस्तु है या बहुत अधिक उसका बोझ है तो कहेंगे गुरु कर। तो गुरु का अर्थ क्या हुआ? गुरु का अर्थ है कि हम लोगों के मस्तिष्क में, सबके दिमाग में एक बड़ा सा बोझ है, और वो बोझ काहे का है? अभिमान का। गुरु माने अपना बोझ उतारने के लिए आप जब सिर झुकाते हैं गुरु के चरण में, तो क्या है कि अगर आप सिर पर कोई चीज लेके खड़े हो और नीचे झुकेंगे तो ऊपर वाली वस्तु अपने आप गिर जाएगी। तो जब हम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं तो मानो अपना अभिमान चढ़ाते हैं, और उसको गुरु मान करके हम अपने आप को हल्का अनुभव करते हैं। हर कार्य में गुरु की कृपा को हम समझ लेते हैं, इन्हीं की कृपा से हुआ। तो ऐसी स्थिति में गुरु की भूमिका, रावण की भूमिका है गुरु। रावण की भूमिका का गुरु बनाया तो किसको? शंकर जी को। तो क्या रावण को लगा कि हम नामी तो हमारा गुरु भी नामी ही होना चाहिए, और तब जब उसने बना लिया तो उसने सोचा कि मैं कैसे प्रणाम करूं। प्रणाम करना जल्दी पसंद नहीं करता हो, चेला गुरु के चरणों में प्रणाम करता है, तो उसने ये सोचा कि एक नया उपाय निकाले। और क्या बोले, हम गुरु जी के चरणों में सिर रखें, इससे अच्छा ये कि गुरु जी को उठा के सिर पर ले लें। यही क्या था? मानो ये बताना चाहता था कि गुरु नहीं होते, अगर गुरु होते सचमुच तो न उठते। ये संकेत, कई बार व्यक्ति का गुरु मान के भी हृदय से गुरु नहीं मानता। वो बड़े प्रसिद्ध विद्वान के विषय में काशी के गाथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में बड़ी शास्त्रार्थों की परंपरा थी कि जहाँ पर लोग, विद्वान लोग जाते थे और सारे देश में भ्रमण करते हुए शास्त्रार्थ की चुनौती देते थे, और उसको विजय मिलने पर बड़ी कीर्ति होती थी। तो कोई बड़े विद्वान थे, कब वो विद्वान सारे देश में भ्रमण किया और उन्होंने शास्त्रार्थ करके सबको, विद्वानों को हरा दिया। लौट करके आए तो जिन्हें गुरु जी से उन्होंने शास्त्र की शिक्षा प्राप्त किया था, उनके यहाँ गए, बड़े प्रसन्न हुए गुरु जी, हमारे चेला आया हुआ है। तो उन्होंने तुरंत कहा बड़े गदगद भाव से कि बेटा, मैंने सुना है कि तुमने देश के सारे विद्वानों को हरा दिया, चेला जी ने कहा बस आप ही बाकी। कितना अभिमान, घमंड कितना! जब आपको हम कहे कि शास्त्रार्थ कीजिए तो जरा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन याद रखिए हम हरा सकते। तो ऐसे भी चेले होते, ऐसे भी शिष्य होते। तो रावण तो वस्तुतः उस प्रकार का अभिमानी शिष्य है जो अभिमान घटाने के लिए नहीं, अभिमान बनाने के लिए गुरु बनाता है। दोनों में अंतर है। अभिमान गुरु माने जिसके चरणों में अभिमान अर्पित कर दिया, और गुरु जी को ऊपर उठा के बताया मैं उठा सकता हूँ। शिष्य को गुरु उठाता है, या चेले ही गुरु जी को उठा लिया। मानो रावण का जो प्रयत्न है तो अभिमान से भरा हुआ है, और जब वो उठा लिया तो वो स्वामी जी ने शब्द लिखा कि जैसे वस्तु को तौला जाता है, रावण ने कहा कि देखा तराजू के दो पड़े में वस्तु, अगर एक वस्तु को तौला जाए तो एक में होगी वस्तु और दूसरे में होगा बात। तो वो नियम क्या है कि जो हल्का होगा ऊपर उठ जाएगा और जो भारी होगा वो नीचे रहेगा। उठा क्यों लिया? अब तुम लोग खुद ही देख लो कौन भारी है कौन हल्का है। तो ये उठ गए, यह रावण की घोर वृत्ति अभिमान की। तो शंकर जी उठ क्यों गए? कैलाश पर्वत पर रावण ने उठा लिया। ये रावण की महिमा नहीं है,
रावण की सामर्थ्य में नहीं है, भला भगवान शिव को कौन खा सकता है। लेकिन उन्होंने सोचा, इस घमंडी को रावण ने कह दिया शंकर जी से, महाराज आप जानते हैं कि सारे संसार पर मेरा राज्य है, तो मुझे समय कहाँ मिलता है, इसलिए आप ही आ जाया करिए, हम आपकी पूजा कर देंगे। शंकर जी ने कहा अच्छा अच्छा। उसको जब शंकर जी कहा हम आके पूजा करें, रावण हंसा और अपने परिस्थिति का उन्हें भी डरता ही है, इसीलिए पूजा लेने के जाने को तैयार हो गए। ब्रह्मा से रावण ने कहा तुम बड़े वेद के विद्वान माने जाते हो, लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेने वाले तो कोई है नहीं, तुम मेरे यहाँ करके वेद पाठ करो तो हम देखेंगे सभी तुम शुद्ध पाठ करते भी हो कि नहीं करते हो। वो स्वामी जी ने लिखा वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो करावे। नाटक कर देते हैं शंकर जी के डरे हुए। आप जानते हैं हनुमान जी को जब नगर में का चोर कह करके लंका में घुमाया गया तो रावण के जो राक्षस नगर के थे वो हनुमान जी को लात मार रहे थे। हनुमान जी बने हुए और लात मार रहे, तो गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ऐसा नाटक करते थे कि लात के अंदर रहे, कांप रहे, और वो उनका उत्साह बढ़ जाता था और लात मारो, मारे ही चरण करे बहु हंसी। वो यही समझ रहे थे कि बंदर डर गया, तो बंदर भी तो शंकर जी का अवतार है और वो चेला और ये चेले का नगर रावण ही तो है। और उसके बाद जब हनुमान जी का खेल चला और पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाला गया, आग लगाई गई, तब हनुमान जी ने एक बड़ा अनोखा कौतुक किया, जिसमें बंधे हुए थे उससे निरुक गए। ये निमुक जाना बहुत बड़ी कला, तो निमुक गए और उसके बाद निमुक चाहे उनको कनक अटारी भई सभी से निशाचर नारी, राक्षसियां डर गई। और उसके बाद जब हनुमान जी ने वो विशाल रूप प्रकट करके लंका को जलाया तो विचित्र लोग, ये जनता का स्वभाव भी विचित्र ही होता है, जनता से लोग प्रभावित बहुत होते हैं, भीड़ हो जाए तो वाह क्या कहने। गोस्वामी जी के समय भी थोड़ा गोस्वामी जी की भीड़ उतनी नहीं होती थी जितनी भीड़ औरों को हो जाती थी। तो उनका माना जाते हैं कुछ कम लोग आते हैं सुनने के लिए वहां, तो गोस्वामी जी ने कहा इतना आश्चर्य नहीं है, केवल तुलसी भेड़ी की रसन, जनता तो भेड़ी की रसन है, एक भेड़ इधर गई उधर सब चले जा रहे हैं और शब्द कह दिया ये जनता सर्वदा इसका कार्य जो है बुद्धि से नहीं होता। तुलसी भेड़ी की रसन जड़ जनता सन्मान, और उनका दोनों की हानि है। वो तो भेड़ की तरह चले और जिसने भीड़ को देखा, भीड़ तो बहुत अधिक दिखाई दे रही है, पर मैं जानता हूं कि भीड़ का कोई महत्व नहीं है, आप कब भी आते तो वो तो कथा तो पता ही थी। पर गोस्वामी जी कहते पाए ते अभिमान को, जिसको सम्मान मिलता है अभिमानी हो जाता है और ये भूल जाता है कि वास्तविकता क्या है। ये सावधान रहने की बात, सम्मान और अपमान ये कोई आश्चर्य नहीं। और उसका पता चल गया क्या कि हनुमान जी को अभी लात मार रहे थे और जब हनुमान जी लंका जलाने लगे तो वही राक्षस कहने लगे कि हम जो कहा यह कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले कह रहे थे कि बड़े देवता, तो जनता कब लात मारेगी और कब देवता बना देगी इसका कोई निश्चय नहीं। तो उसका अपना तो हनुमान जी की वो स्थिति मानो लंका की सहज स्वभाव वही रहते। तो रावण का नगर, रावण सिर्फ इसी चिंतन का साक्षात दृष्टांत है और इसलिए धनुष की ओर नहीं उठा। बड़ा प्रसिद्ध उपाख्यान है जिसमें एक बड़े विद्वान थे पर साधु हो गए थे, सच्चे साधु हो गए थे, और सच्चे साधु होने के नाते कोई विद्वान आए तो कहा मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, या तो शास्त्रार्थ कीजिए या हार मान लीजिए। तो साधु से बोले मैं हार मानता हूँ,
ऐसे नहीं लिख दीजिए, लिख दिया। बस विद्वान पालकी पर बैठ करके चले बाजा बजवाते हुए चले चिल्ला रहे थे। गुरु जी ने आज उनको जो सबसे बड़े विद्वान से हरा दिया। उन संत का एक चेला था, चेला को लगा रे ये कौन है जो कह रहा है कि उसने गुरु जी को हरा दिया। तुरंत उसने कहा कि पहले मुझसे शास्त्रार्थ करो। अब जब शास्त्रार्थ हुआ तो वो विद्वान हार गया, और हार गया तो इतना लज्जित हुआ कि उसने आत्महत्या कर लिया। तब जब गुरु जी ने सुना तो बहुत व्याकुल होकर के कहा क्या इसकी आवश्यकता थी? अगर वो हार करके हरा करके प्रसन्न होता है तो भला तुमने ये क्या कर दिया हरा करके? चले नहीं कहा कि महाराज मुझे पता नहीं था कि इसका इतना बुरा परिणाम होगा, लेकिन जो व्यक्ति इतना बड़ा अपमान करे हम कैसे पहले। मानो शंकर जी के प्रसंग में भी यही हुआ। क्या जब शंकर जी का धनुष बीच में रखा गया तो धनुष कौन है? शंकर जी का चेला, क्योंकि शंकर जी भी उसको पाठ पढ़ाते रहते थे। तो रावण को बड़ा गर्व हो गया था कि मैंने तो कैलाश पर्वत को उठा लिया। तो चेले धनुष ने कहा आज पता चलेगा उठा पाते हो कि नहीं। तो रावण ये समझ गया कि मैंने शंकर जी को भले उठा लिया, मेरे उठने वाला नहीं, और मैं दिखाऊं कि मैंने कोशिश किया और सफल नहीं हुआ तो बड़ी मजा की बात है। तो उसने तुरंत जो है पहले तो बात बनाई, जनक से कहा कि जनक तुम्हें ये चाहिए कि सीता का विवाह मुझसे पहले कर दो, बाद में धनुष भी मैं तोड़ दूंगा। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि धनुष तोड़ने के बाद तब मैं विवाह कन्या का करूंगा। तो राहुल ने कहा कि इसका अर्थ है कि तुम्हें ज्योतिष का ज्ञान नहीं। ज्योतिष में 12 राशियां हैं, एक राशि कन्या है और दूसरी एक राशि धनु। छठवीं राशि को कन्या कहते हैं और 9वीं राशि को धनु कहते हैं। बोले अगर तुम्हें ज्योतिष का ज्ञान होता तो तुम ये समझ जाते कि आदो कन्या ततो धनु, पहले कन्या राशि आती बाद में धनु। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पहले धनु बाद में कन्या। मैं पंडित ऐसा अनर्थ नहीं दूं, बात बना करके छल से हर तरह से सीता जी को पाना चाहता है। सीता जी साक्षात शक्ति है, लक्ष्मी है, और छल से बात बना करके किसी भी तरह से उसको अधिकार में कर लेने की वृत्ति ये रावण की वृत्ति है। और उस धनुष को का मानो भगवान राम ने ये माना ही नहीं कि मैंने तोड़ दिया। इसीलिए धनुष के पास जब पहुंचे तो गोस्वामी जी ने बड़ा दार्शनिक संकेत दिया। जैसे आप किसी वस्तु को हाथ से उठा के थोड़ी तोलते हैं, आप वस्तु रखेंगे और तोड़ने वाला तराजू के पल्ले पर रखेंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा जब प्रभु के पास गए तो पूछा ये कि धनुष इतनी जो उठी नहीं रहा था उसको गया। तो गोस्वामी जी अपनी काव्य की भाषा में कहते थे कि बेचारों के पास धनुष से कोई भारी होता तो धनुष उड़ जाता। और भगवान राम ने क्या किया, गए तो सुन गुरु वचन शरण शरणावा, और उसके पश्चात जब धनुष के पास चले गए तो गुरु प्रणाम मन ही मन किया। गुरु जी का प्रणाम किया, बोले आप बड़े हैं, धनुष को आप हल्का कर लीजिए, ये तो आपके काम है। धनुष अपने आप उनके सामने हल्का हो गया। मानो मधु तो पुरारी पढ़ायो। तो भगवान श्री राम का जो चरित्र है तब वो तो सच भाव से ही सारा कार्य करते हैं। सारी घटना हो गई, उसमें कहीं कृत्रिमता नहीं है। सहज रूप से लोगों ने कहा भी तो उन्होंने हंस के यही कहा कि अब वो तो मेरे तोड़ने के लिए अगर कोई ये कहे कि मैंने इस वस्तु को तोड़ लिया तो सामने वाला कहेगा तुमने तोड़ लिया, कि जो बाट तुमने तोड़ने के लिए रखा उसने तोड़ा। मानो यह जो दृश्य है यह संकेत करने वाला है कि देहवादी वृत्ति किस किस तरह से शक्ति, लक्ष्मी, इन सब पर अधिकार पाना चाहता है। अब अंतर वहां पर यही है कि बातों से जुड़ती हुई राम के मन में सीता जी को पाने की इच्छा चलते बलते चलते नहीं हुआ तो हरण करके,
और इंद्र के मन में अहिल्या को पाने का बुरा संकल्प जागृत हुआ, और जब जागृत हुआ तो उसने साधु का वेश तो बनाया, पर साधु के वेश में उसने गौतम का वेश बनाया और इस तरह का वातावरण बना दिया कि अहिल्या मुझे पहचान न सके, और इस तरह से अपने मन की इच्छा को यह जो इंद्र था वो पूरी करने में सफल हो गया। रावण तो विनष्ट हुआ, वहां तो इच्छा पूरी होने का संबंध ही नहीं था, पर अहिल्या को पाने में धोखे से समर्थ हो गया। अब गोस्वामी जी जो उसको आध्यात्मिक अर्थ देते हैं वो बड़ा गहरा। सीता जी तो साक्षात परम कल्याणमयी, उनके लिए तो कहने क्या है, जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जोपद कमल मनाऊं जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। ये अहिल्या है बुद्धि, इतना विस्तार से समझाने का समय नहीं है। गोस्वामी जी भगवान से ये कहते हैं विनय पत्रिका में कि लोग कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपने अहिल्या का उद्धार किया। भगवान ने कहा तुम्हें क्या विश्वास नहीं? तो बड़े चतुराई से गोस्वामी जी ने कहा, महाराज मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ कि आपने अहिल्या का उद्धार कैसे किया। कैसे? बोले मेरे पास भी एक अहिल्या है, उस अहिल्या का आप उद्धार कर दीजिए तो हम समझेंगे कि आपने त्रेता युग में भी। तुम्हारे पास कौन सी अहिल्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, सहस्र तिलाहुते जड़मति भई, हमारी बुद्धि जो है अहिल्या ही है, और वो जैसे पत्थर हो गई, क्योंकि गौतम जी ने पहचान लिया और तब उन्होंने साथ दे दिया अहिल्या को कि जा तो पत्थर हो जाए। तो इसका अर्थ है कि बुद्धि कितनी भी बुद्धिमान क्यों न हो, वो पहचानने में अच्छाई बुराई को भूल करती है, और कभी इंद्र को ही गौतम मान करके उसको कष्ट भोगना पड़ा। और इंद्र जो है उसने वह पूरा तो कर लिया अपना संकल्प, पर गौतम के आ जाने के बाद चरणों में गिर करके रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, आप कृपा करके कुछ दंड दे दे। पर हमें रावण अपने को अपराधी नहीं मानता और इंद्र अपने को अपराधी मान लेता है। तो एक मूल सूत्र ये है कि अगर भूल हो और भूल को भूल माने तो उसके भूल के लिए क्षमा का मार्ग है, पर भूल का ही वो समर्थन करे तो मानो रावण की वृत्ति। अब उस समय गौतम जी ने इंद्र को भी शाप दिया और उसके साथ साथ अहिल्या को भी शाप दे दिया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। और इंद्र को शाप दिया कि जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, छिद्र क्या होता है? भगवान राम ने रामायण में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट छल तो लोगों के समझ में आता है, छिद्र क्या है बहुत बड़ी बात। कपट छल तो आपने एक बनाया, छिद्र माने बढ़िया से बढ़िया वस्तु आपके घड़े में है, बर्तन में है, और छेद हो जाए तो बह जाएगा। और अर्थ यह है कि भगवान की कृपा हो चाहे पुण्य हो, अगर आप उसको न धारण किए रह पाए तो छिद्र से उभर जाएगा। और इसका सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत जो है बाल सुग्रीव के प्रसंग में। सुग्रीव बाली से लड़ने के लिए भगवान के कहने पर गए और भगवान ने कह दिया था कि मैं एक ही बाण से मारूंगा, तो थोड़ा साहस लिया गया था जब अगर बाली जीतने रहेगा तुम्हारी ही देंगे, चलो इसी तरह हरा दे तो कम से कम ये तो नाम हो जाएगा कि अंत में हरा दिया। तो वो तो बाली ने ऐसा मुक्का लगाया कि बेचारा वो डर के मारे मुष्टि प्रहार वज्र से में लागा, तब सुग्रीव विकल ही भागा। लक्ष्मण जी ने तो उसे कहा कि स्वभाव नहीं छूटता है, जिंदगी भर भागता है और आप भी हुई देख लीजिए, पहले भी सारा इसका जीवन भागना और आज भी भागा। पर तुमने कहा लक्ष्मण इस बात को मत भूलो कि पहले भागता था तो चारों ओर, अब तो मेरे पास आ गया ना,
तो भागने के बाद तो मेरे पास आ जाए। प्रभु जी की परीक्षा बहुत लेते थे। उन्होंने सुग्रीव को छू दिया। सुग्रीव के शरीर में जितनी पीड़ा थी, जितना दर्द था, वो दूर हो गया। और तब अब दर्द तो रहा नहीं। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए पूछा कि अगर मैं अब तुम्हारे शरीर में दर्द नहीं और मैं तुम्हें अपना बल दे दूं और मुझे मैं बल दूंगा तो एक बार फिर से जाके लड़ जाओ। तैयार हो गए। ये नहीं कहा कि नहीं महाराज हम नहीं अब जाएंगे, बाप ही मारिए। वो स्वामी ने बहुत बढ़िया बात कही, क्या छेद हो गया। भगवान का बल लेकर के गए और हार गए। आश्चर्य होता है, कैसे हार गए भाई? अपने बल से हार जाता वो तो ठीक है, और भगवान का बल लेकर के गया तो हार गया। तो स्वामी जी का सूत्र वही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जब लड़ने चले तो उनको लगा कि बल तो दे दिया, पर क्या बल से ही काम चलेगा? थोड़ा अपना छल भी तो मिला ले। बस यही आकर के हम सब लोगों की भी दशा यही, कुछ भगवान कर दे, कुछ हम चालाकी करेंगे, धूर्तता करेंगे, छल करेंगे, हमको सफलता मिल जाएगी। परिणाम क्या हुआ? मुझे भूल नहीं पा, मैं वो भूल नहीं पाता। एक युवक बहुत वर्षों तक वो मैं देखता था, परिवार में ठहरता था, पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं, पर जब वो क्या वो परीक्षा पर आया तो प्रथम श्रेणी में ही प्रथम आ गए। तो मैंने आश्चर्य से कहा कि भाई तुम्हारी तो प्रतिभा बड़ी है कि तुम पढ़ते नहीं हो आज इस तरह से कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए अब आपको हम छिपावे कि हमारे पास एक नुस्खा है। क्या? बोले नकल धन अकल बराबर सफल। नुस्खा था, केवल थोड़ा अकल लगाया, बाकी नकल कर लिया, हो गए सफल। तो अकल जन नकल से सफल होने वाले तो मिलते हैं, पर भगवान के विषय में वो उलट जाता है। भगवान का बल और मेरा छल, तो जितना दिया गया बल था वो छेद से बाहर चला गया। और तब बहु छल बल सुग्रीव करी, मानो यह जो छल के द्वारा बिना छल के हम जीत नहीं सकते, यह छिद्र ही भगवान के बल को ही नीचे ला देता है। और इसका अर्थ यह है, छिद्र की समस्या यही है। और इंद्र को शाप देने का अर्थ ये था कि तुमने पुण्य करके इंद्र पद पाया और तुम इतने नीचे गिर सकते हो, तो तुम्हारा पुण्य तो सारा बह जाने योग्य है। और तब उसके बाद वो कथा वो सूत्र के रूप में यही है। जब वो इंद्र भी रोने लगा तो उन्होंने ये कहा कि जब श्री राम दूल्हा के वेश में जाएंगे, जनकपुर जाएंगे, तो अहिल्या तो उनके चरणों का धूल पा करके चेतन हो जाओ। और इंद्र दूल्हा के रूप में जब श्री राम को तुम देखोगे तो 1000 छेद 1000 नेत्र बन जाएंगे। मानो यह जो दोनों का उद्धार है वो जनकपुर की दिव्य गाथा का परिचायक है, जहाँ भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया और जो इंद्र के शरीर में छिद्र था वह नेत्र बन गया। यह एक बड़ा गंभीर प्रसंग है। समय तो आज बहुत हो गया, आज पूरा करना संभव नहीं है। इसकी चर्चा कल आपके सामने की जाएगी। बोलिए